what is the one thing that inspired you to visit Qutub Minar? Yes, the one and the foremost thing which inspired me and of course the people from around the world also, that is the architecture of Qutub Minar. And the people who don't know about the architecture of Qutub Minar, I would like to mention that this architecture is called Indo-Islamic Afghani architecture, and which marks the beginning of Islamic rule way back around 833 years back, and it was initiated in the year 1992 AD, and it was the mark of the defeat, there was a huge war between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. Muhammad Ghori, before that, he used to raid India and he used to defeat in many big wars. लेकिन उसके बाद इस्लामिक एरा की बिगनिंग हुई थी, मुगलों से भी तकरीबन 350 साल पहले की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, और इसके बाद शुरू हुआ था इस्लामिक रूल, और इसकी स्थापना रखी थी मोहम्मद गौरी ने। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उनके जो स्लेव थे, टर्किक स्लेव थे, हिज नेम वाज कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड 1193 AD दिस marks the establishment of Islamic era, which you can see in the form of Qutub Minar. This whole complex is known as Qutub Minar complex, और इसके बैंक ऑपोजिट आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और वहाँ पे उन्होंने मदरसा वगैरह तामीर कराया था। उनकी ख्वाहिश थी कि कुतुब मीनार और उसके बीच में, मदरसे के बीच में उनकी कब्र को, उनके टूम को बनाया जाए, जो कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके डायगनली अपोजिट पर आप देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरा, जो कि दिल्ली सल्तनत जब ये वजूद में आई थी, पहले उसके जो बादशाह हुए, जो सुल्तान हुए, वो आपके थे, जो मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनके दामाद थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का मकबरा है वो वाला सामने जो उसकी देख रहे हैं। और ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, तकरीबन 833 साल पुरानी हिस्ट्री बताई है, मुगलों से भी तकरीबन 350 साल पहले की बात है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इल्तुतमिश का मकबरा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बीच में एक कुछ छोटे से वक्फे के लिए दूसरे दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, वो आलम शाह थे, लेकिन उनको डिफीट करने के बाद इल्तुतमिश, जो खुद एक कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, यानी कि ग़ुलाम थे, तो उनको कहा जाता है स्लेव ऑफ द स्लेव। He became the third king of Delhi Sultanate. All over you can see the Quranic verses carved in red sandstone. सफ़ेद संगमरमर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वाइट कलर ऑफ मार्बल। ये भी कुरान की आयतें हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे पीछे जो आप मकबरा देख रहे हैं वो है बादशाह इल्तुतमिश का, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और उनके स्लेव भी थे। एक्चुअली ही वाज अ टर्किक स्लेव, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक हिमसेल्फ वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, जब वो पोलो खेल रहे थे लाहौर पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी डेथ के बाद इल्तुतमिश आलम शाह को हराकर तीसरे दिल्ली सल्तनत के बादशाह बने थे। एंड दिस इज़ द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश। देख सकते हैं कुरान की यहाँ पे आयतें खूबसूरत तरीके से तराशी गई हैं, और ये डिटेल्स हैं मकबरे की।